अरे सामने से हट गए तो कुछ भाईगो करे बारी बारी से सब कहा नहीं भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इसका प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने जब नेतृत्व संभाला था, भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता, आप जैसे भी कार्यकर्ता केसरिया गमछा लगा करके किसी कहीं से निकलते थे, आपका अभिनंदन स्वागत किया जाता था। ये भाजपा के लोग जा रहे हैं, जिस कार्यालय में जाते थे आपका सम्मान होता था, आपका आदर होता था और आपके कार्य के लिए बिना नेता का दबाव का आपका कार्य कार्यकर्ता के रूप में किया जाता था। बंधु, उस समय से हम लोग भी 78 से संघ में काम कर करके 87 में संगठन के पदाधिकारी रहे हैं। आज हमें किसी की आवश्यकता कभी हो सकता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है कि आप देख लीजिए मेरे काम को, लेकिन कल्याण सिंह के ज़माने में किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ती थी। कार्यकर्ता अपने को मुख्यमंत्री मान करके चलता था, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। ऐसे पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हम लोग के नेतृत्व करने वाले कल्याण सिंह को मैं हृदय से नमन और अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र सिंह जी को, क्योंकि इस कार्यालय पर कुछ अधिकारियों द्वारा जो इस कम कार्यालय को ढालने का जो कार्य किया गया है, जो साहस किया गया है, ये कहीं न कहीं से प्रेरित है। ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश को नकल का स्वर्ग कहा जाता था। दूसरे प्रदेशों से, हमारे बगल में बिहार है, हमको याद है हमारी तमाम रिश्तेदारियां बिहार प्रदेश में है। बिहार प्रदेश के जो छात्र थे हाई स्कूल इंटर पास करने के लिए बिहार में पास नहीं हो पाते थे, वो पास होने के लिए बलिया से आकर के अपना फॉर्म भरते थे और यहाँ पे नकल की ऐसी सुविधा थी, ऐसी छूट थी कि यहाँ पे नकल करके और आराम से फर्स्ट डिवीजन से पास होकर के चले जाते थे, डिग्री लेकर के जाते थे। और उत्तर प्रदेश को नकल का स्वर्ग कहा जाता था। ऐसी शिक्षा की दुर्व्यवस्था यहाँ पे दुर्दशा हो गई थी। कल्याण सिंह जी ने जो उस समय नकल विरोधी अध्यादेश लेकर के आए थे और नकल के ऊपर पूर्ण नियंत्रण एक आदेश के माध्यम से कल्याण सिंह ने कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि नकल करने वाला केवल दोषी नहीं है। भाई आज भी नकल रोकने का हम लोग तमाम प्रयास करते हैं, अभी भी कानून चल रहा है। तो क्या होता है उसमें कि नकल करते हुए छात्र पकड़े जाते हैं, उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, उनको पुलिस पकड़ ले जाती है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन कल्याण सिंह ने जो नकल अध्यादेश लेकर के आए थे, जो कानून लेकर के आए थे, उन्होंने कहा कि नकल करने वाला जितना दोषी है उससे ज़्यादा दोषी नकल कराने वाला है। नकल की व्यवस्था जहाँ पे जिन विद्यालयों पे जो इन्विजिलेटर है, परीक्षा के जो गार्ड हैं और जिस विद्यालय में परीक्षा हो रही है, अगर नकल करते हुए कोई छात्र पकड़ा जाएगा तो उस छात्र के साथ साथ उस कक्ष निरीक्षक के ऊपर भी और उस विद्यालय के ऊपर भी उसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस एक कानून से लोगों के मन में इतना भय व्याप्त हुआ कि नकल पूरा एकदम एक ही कानून से नकल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। और बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं, जो लोग 1991 में 1992 में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किए हैं, वो लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम कल्याण सिंह के शासनकाल में हाई स्कूल पास किए थे, हम कल्याण सिंह के शासनकाल में इंटरमीडिएट पास किए थे। ये उपलब्धि थी एक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र को ठीक करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया था। अभी आदरणीय खड़ग बहादुर तिवारी जी ने